हम पहुंचे हैं नटराज मार्बल प्रोडक्शन के कारखाने में, जहां पे मूर्तियों का कार्य चल रहा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी मूर्तियों का कार्य चल रहा है। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर जी आज की डेट में क्या कार्य चल रहा है, हमारे दर्शकों को कुछ बताइए ताकि उनको जानकारी मिले कि मकराना में आखिर कार्य होता किस तरह है मार्बल मूर्ति का। जी बिल्कुल, ये मेरी एक मूर्ति है 3.5 फीट की। तो मूर्ति की मैं आपको पहले इमेज दिखाता हूँ। बिल्कुल हमारे दर्शकों को, तो दर्शकों देखिए सर हमें जैसा बता रहे हैं ये वाली मूर्ति का फोटो चित्र इनके पास है। इस वाले फोटो चित्र से इनके यहाँ मूर्ति का निर्माण कार्य चल रहा है। आज हम देखेंगे लाइव मूर्ति का निर्माण कार्य कि किस तरह आखिर मकराना में कार्य होता है। तो ठीक है सर, आगे की जानकारी दीजिए हमें। आगे सर देखो, इसमें हमने 3.5 से ज्यादा पत्थर लिया था। मतलब पत्थर थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है। अच्छा, 3.5 फीट बड़ा है, 3 फीट इसकी ऐसी हाइट है और इसकी मोटाई है करीब 17 इंची। तो दर्शकों एक बार मैं तो आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे इस मूर्ति पे भी कार्य चल रहा है, इसकी कटिंग वगैरह हो रही है। 3.5 फीट की मूर्ति बनेगी ये। और आप देखिए आपके सामने कितना बड़ा पत्थर है जिसके ऊपर ये मूर्ति का कार्य चल रहा है। कितने सारे औजार हैं, किस तरह मूर्तियों की गढ़ाई और घिसाई का कार्य चल रहा है। सर अपने सामने इसकी घिसाई कर रहे हैं और एक सर अपने सामने देखिए इसका मेजरमेंट कर रहे हैं, ये कुछ अलग बना रहे हैं। और तो इस तरह मूर्तियों का कुछ कार्य होता है। तो सर जी इस पे कितना वर्किंग कंप्लीट हो गया है सर? सर ये अग्रसेन जी की मूर्ति है। जी हाँ। 3.5 फीट की मूर्ति है। मेरे ऑर्डर है 1.5 लाख रुपए का। अच्छा, इसमें फिलहाल 50% काम हो चुका है। अभी 50% कार्य होने के बाद ये कुछ इस तरह स्ट्रक्चर में आई है। हाँ। अच्छा सर, आगे का कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा जैसे इस मूर्ति का? एक हफ्ता लग जाएगा अब इसमें। तो दर्शकों मैं दोनों चीजें एक साथ दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे लाइए चित्र को। तो दर्शकों आप जैसा देख पा रहे हैं ऐसी फोटो चित्र से मूर्ति बनाने के लिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। यानी मकराना के अंदर जो मूर्तियां बनती है वो किसी फर्मे से नहीं बनती है कि आप किसी फर्मे में कोई केमिकल डालेंगे और मूर्ति बनके मिनटों में तैयार हो जाएगी। यहाँ पे पत्थर को बारीकी से मशीनों की सहायता से कटिंग किया जाता है, फिनिशिंग की जाती है और इतनी बारीकी से फिनिशिंग होती है। आप चेक करिए कैसे इनकी फिनिशिंग लाई जाती है, कैसे चमकीली और शानदार विश्व स्तर की मूर्तियां मकराना में बनाई जाती है। तो ये प्रोसेस बहुत ही बड़ा कठिन है, इसलिए यहाँ की जो मूर्तियां होती हैं वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। और ये मार्बल जो कभी शायद खराब नहीं होता, क्यों सर? बिल्कुल सर, 1000 साल भी खराब नहीं होता। और इसमें मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, ये अपने मूर्ति है अग्रसेन जी की। अच्छा, महाराज जी अग्रसेन जी की 3.5 फीट की मूर्ति है। 1.5 लाख रुपए का है। 1.5 नंबर व्हाइट में है ये। अच्छा, तो सर ये कहाँ का ऑर्डर है? ये सर है नोएडा का ऑर्डर मेरे। नोएडा का ऑर्डर। तो आप जैसा दर्शकों देख पा रहे हैं कि पूरे इंडिया से लोग मकराना से मूर्तियां बना रहे हैं। संतुष्टि के साथ मूर्तियां बनती है सर यहाँ पे? बिल्कुल संतुष्टि के साथ। कस्टमर ने जो फोटो दी है सेम डिट्टो वैसी की वैसी मूर्ति बनेगी। और ओरिजिनल मकराना मार्बल में बनती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं में बनती है। इसमें मैं एक कस्टमर को जरूर जानकारी दूंगा। बिल्कुल। और भी दुकानदार है, मूर्ति वाले हैं, वो मूर्ति बनाते हैं। तो वो सबसे उसमें जैसे होशियारी चालाकी क्या करते हैं कि मूर्ति 3.5 फीट की वो नाप ऐसे देते हैं। ठीक है, 3.5 फीट का नाप हो गया, इसकी चौड़ाई भी हो गई, लेकिन ये मोटाई है ना, ये मोटाई, इस मोटाई को वो कम कर देते हैं। इसमें हाफ पत्थर में मूर्ति बना देते हैं। यानी पत्थर बचा लेते हैं, वो पत्थर बचा लेते हैं। 3.5 फीट की हाइट का नाप होता है केवल मूर्ति में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कस्टमर कंफ्यूज होकर मूर्ति ले जाता है, लेकिन उस मूर्ति में इतनी खिलावट नहीं आती। अब ये मूर्ति है मेरे, ये 16 इंच की है। इसमें मोटाई हमने 16 इंच ली है, जबकि इसकी मोटाई हमने 1 इंची और ज्यादा ली थी। ये 16 इंच है यहाँ पे। तो कई लोग क्या करते हैं, इसको 10 इंच में बना देते हैं, मूर्ति को 11 इंच में बना देते हैं, पत्थर निकाल लेते हैं। भाई बजट कम करने के लिए मूर्ति का पत्थर थोड़ा कम कर देते हैं, तो मूर्ति तो बन जाती है लेकिन वो वाली खिलावट, वो वाला रूप नहीं आ पाता, वो नहीं रहता। और वो क्या करते हैं, इसकी हाइट गिना देते हैं केवल। अच्छा। तो कस्टमर कहीं और भी रेट पूछता है तो हाइट की पूछता है। अब हाइट में उसके वो रेट में अंतर आ जाता है। एक सर मैं आपको सबसे बड़ी जानकारी अलग से और देना चाहता। कस्टमर सबसे ज्यादा कंफ्यूज है कि वो हमें बोलता है कि आप किसी वीडियो में क्या रेट बताते हो, उसी मूर्ति की रेट अलग हो जाती है, फिर हफ्ते भर बाद में उस मूर्ति की रेट अलग हो जाती है। मतलब कस्टमर थोड़ा इस चीज से कंफ्यूज है कि रेटें चेंज क्यों होती है। रेट में जो फर्क आता है अलग अलग दुकानदार के हिसाब से, वो कस्टमर के सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का कारण है मकराना में। तो मैं उसकी आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ, आइए। बिल्कुल, तो सर के साथ चलते हैं और उस चीज के बारे में जानकारी लेते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मकराना की मूर्तियों की रेट अलग अलग पत्थर के हिसाब से अलग अलग होती है। सर देखो, यहाँ मेरे कारखाने में बहुत सारे पत्थर हैं। तो सर जैसा अपने को बता रहे हैं, आप देखिए यहाँ सैकड़ों पत्थर पड़े हुए हैं जिनसे मूर्तियां बनाई जाती है। ठीक है सर, हम जब माइन से पत्थर लाते हैं तो इसका ना तो घन फुट का रेट होता है, ना किलो का भाव होता है। चांदी का भाव फिक्स होता है
सोने का भाव फिक्स होता है, लेकिन हीरे का भाव फिक्स नहीं होता है। हीरे का कोई भाव नहीं होता है। वैसे मकराना पत्थर हीरे के समान है, इसका कोई फिक्स भाव नहीं है। जब हम माइन से पत्थर लाते हैं तब इसकी क्या हर शाम रोज 5 बजे इसकी बोली लगती है। माइंस वाला जो आदमी है जिसके माइंस है, वो पत्थर निकाल के बाहर रखता है। काफी लोग वहाँ पे पत्थर लेने जाते हैं, कोई 12,000 लगाता है, कोई 18,000 लगाता है, कोई 19,000। मतलब रेट फिक्स नहीं है इसका। सर ये रेट में जो फर्क आता है वो किस कारण आता है? इसमें फर्क आने का कारण हो गया है, एक तो अलग अलग माइंस का पत्थर होता है। अच्छा। और फिर इसमें जैसे पत्थर लेने वाला जो कस्टमर होता है ना, तो ये क्या बोली के ऊपर पत्थर चलता है, फिक्स नहीं है इसमें। जैसे अभी ये मूर्ति है, इसमें पत्थर थोड़ा सा अलग डिफरेंट है, उसमें अलग डिफरेंट है पत्थर। तो बिल्कुल जैसे सर अपने को एक लाइव डेमो के साथ समझाना चाह रहे हैं कि ये 2 हाथी की जो मूर्तियां एलिफेंट की बन रही है, आप देखेंगे कि दोनों के पत्थर में कुछ डिफरेंस है, तो इनकी रेट में भी डिफरेंस है। इनकी रेट में भी होता है। कस्टमर क्या मेरे से ये पूछते हैं कि घनपुट की क्या रेट है, तो मैं क्या जवाब देने में थोड़ा मुश्किल हो जाती है। घनपुट का रेट नहीं होता है, ना किलो का रेट होता है। ये पत्थर जब हम खरीदने जाते हैं तो इसकी बोली लगती है पत्थर की, भाई ये पत्थर इतना बड़ा पत्थर है, तो अगला जो पत्थर बेच रहा है वो यही कहता है ये कितने रुपए का है। वो अपनी 15,000 रुपए लगाता है, हम 14 लगाते हैं, कोई 13 लगा देते हैं हमारे लोग। जैसे हम पत्थर लाते हैं तब भी ऐसा ही होता है। इसलिए जब हम आपको मूर्ति देते हैं कई बार रेट ज्यादा हो जाती है, कई बार कम होती है। वो अंतर इसी वजह से चलता है। तो उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जितनी ज्यादा रेट है तो उतना ही क्वालिटी वाला पत्थर भी मिलेगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो डिफरेंस आता है किसी मूर्ति में 4-5 हजार रुपए की रेट को लेके, वो अक्सर डिफरेंस उस मार्बल की क्वालिटी का होता है। क्वालिटी समय कि वो भी देखा जाता है। बिल्कुल कि वो किस तरीके से हो रहा है। तो एक इस रेट में जो डिफरेंस का कारण एक मार्बल की रेट भी है जो बिड के साथ खरीदी जाती है। चाहते हैं हमारे कस्टमर संतुष्ट रहे हर प्रकार से, और उनको पत्थर की नॉलेज भी हो, पत्थर की क्वालिटी क्या होती है, पत्थर की किस प्रकार से मूर्ति बनती है। मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ। जय सिया राम।